यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रंप के द्वारा लगाए गए जो वैश्विक टैरिफ हैं, ग्लोबल टैरिफ हैं, उनको आज के फैसले में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। मतलब अब ट्रंप के टैरिफ की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। ट्रंप द्वारा जो लगाए गए जो वैश्विक टैरिफ है वो अब अवैध घोषित कर दिए गए हैं। हाँ, यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने 6:3 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि राष्ट्रपति को IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट के तहत इतने व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार था ही नहीं। दुनिया देख रही है, बाजार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और संवैधानिक कानून ने, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने एक बड़ा संदेश दिया है, अमेरिका में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। और आज के फैसले के अंदर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टैरिफ वास्तव में एक टैक्स है और टैक्स लगाने की शक्ति जो है वो कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। यह केवल व्यापार का मामला नहीं है, यह है सेपरेशन ऑफ पावर का, यानी कि शक्तियों के विभाजन का, संवैधानिक स्ट्रक्चर का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का और कार्यपालिका की सीमा का, एग्जीक्यूटिव की क्या लिमिट होंगी एक डेमोक्रेसी के अंदर, उनके बारे में और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बारे में। आज का जो ये सेशन है काफी डिटेल में होने वाला है। इस पूरे फैसले को हम लीगली डिकोड करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि कोर्ट ने वास्तव में क्या कहा, यह फैसला इतना बड़ा क्यों है और इस फैसले के अंदर जिन जजों ने असहमति रखी है उन न्यायाधीशों का क्या तर्क है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या यह निर्णय पूरी तरीके से अंतिम है, मतलब लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके बारे में भी बात बताऊंगा। बिल्कुल एक एक बारीकी से आपको इस फैसले की बातें बताने वाला हूं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा और दूसरी लॉ एग्जाम्स की अपनी एप्स के माध्यम, दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी ऐप के माध्यम से। तो चलिए अब समझते हैं ये टैरिफ क्या थे जिनको यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, आपको तो पता ही है, पिछले साल। और किस वजह से? अवैध नशीले पदार्थों की समस्या से और लगातार बढ़ता जो व्यापार घाटा था उसकी वजह से उन्होंने वहां पर इमरजेंसी लगाई और इन्हीं आधारों पर उन्होंने IEEPA का उपयोग करते हुए उन्होंने लगा दिए कनाडा और मैक्सिको और विश्व के दूसरे देशों पर, भारत के ऊपर भी 50% तक टैक्स लग गए थे। चीन पर भी टैरिफ लग गया और लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर व्यापारिक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए। कुछ चीनी वस्तुओं पर तो जो प्रभावी टैक्स की दर थी वो लगभग 145% तक पहुंच गई थी। 145%, समझ रहे हैं, 145% तक टैक्स पहुंच गया था। यह केवल सीमित व्यापार नीति नहीं थी, यह वैश्विक आर्थिक हस्तक्षेप था। छोटे व्यवसायों और कई राज्यों के राष्ट्रों ने इस टैरिफ को चुनौती भी दी थी और सभी का यह कहना था कि जो IEEPA है वो राष्ट्रपति को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देता है। निचली अदालतों ने इस पर सहमति दी थी कि हाँ भाई, जो ट्रंप चाचा ने जो टैरिफ लगाए हैं वो सही है। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने टैरिफ जो है वो निरस्त किए। फिर यह मामला फेडरल सर्किट कोर्ट में गया, जहां पर उस जो क्या कहते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड का जो फैसला था उसको बरकरार रखा, उसने इन्हें बरकरार रखा और फिर मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है तो उसके बीच में जो केंद्र में जो प्रश्न था वो सवाल ये था कि टैरिफ लगाने की शक्ति जो है वो आखिरकार किसके पास है अमेरिका के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इस पर आर्टिकल 1 का सहारा लिया, संविधान के, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 का सहारा लिया, आर्टिकल 1 का सहारा लिया और जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ कांग्रेस को टैक्स लगाने का अधिकार है। टैक्सेस, ड्यूटीज और
इम्पोस्ट और एक्साइजेज लगाने और वसूलने का अधिकार किसका है? अनुच्छेद 1 के मुताबिक सिर्फ यूएस कांग्रेस का है। बहुमत ने कहा कि टैरिफ टैक्स की ही एक शाखा है और टैक्स लगाने की शक्ति जो है वो कांग्रेस के पास है। और कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास कोई स्वतंत्र शांतिकालिक टैरिफ शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास कोई इंडिपेंडेंट शांतिकालिक टैरिफ शक्ति नहीं है। दूसरा, कोई व्यापारिक कोई स्वाभाविक कराधान अधिकार भी नहीं है, टैक्स लगाने की पावर भी नहीं है। इसलिए यदि कांग्रेस स्पष्ट रूप से अनुमति ना दे तो राष्ट्रपति टैरिफ नहीं लगा सकता। यहां पर कांग्रेस का मतलब है यूएस की संसद। आप इस तरीके से समझिए कि अगर यूएस की संसद स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं देगी तो राष्ट्रपति के जो टैरिफ है वो नहीं लग सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनुच्छेद 1 का सहारा लेते हुए, और यही बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूएस के ये तो शक्तियों का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। बहुत कुछ बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कि जो IEEPA है वो क्यों असफल हुआ, उसको क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया, उसको समझते हैं। IEEPA जो है वो राष्ट्रपति को इंपोर्टेशन को रेगुलेट करने की शक्ति देता है, इसलिए जो टैरिफ भी है वो रेगुलेशन का हिस्सा है। जो IEEPA है वो राष्ट्रपति को इंपोर्ट क्या होगा उसको रेगुलेट करने की शक्ति देता है, इसलिए टैरिफ भी रेगुलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को अस्वीकार कर लिया। कोर्ट ने क्या कहा कि रेगुलेशन और टैक्सेशन जो है वो अलग टॉपिक्स हैं, अलग अवधारणाएं हैं। रेगुलेशन के अंदर क्या हो सकता है? लाइसेंस हो सकता है, प्रतिबंध हो सकता है, प्रतिबंधात्मक उपाय हो सकते हैं, या फिर संपत्ति फ्रीज करने जैसे चीजें हो सकती हैं, जैसे लाइसेंसिंग एंड असेट ब्लॉकिंग रेगुलेशन के अंदर आ सकती हैं। लेकिन जो टैक्सेशन है यानी कि कराधान है वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस का अधिकार है। यदि यूएस कांग्रेस राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ शक्ति देना चाहती तो वह स्पष्ट शब्दों में दे देती, मगर ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाचा के पास असीमित शक्तियां नहीं थी, यहां पर उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है। ठीक है, यह किसने कहा है? यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। अब बात करते हैं यहां पर इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन का भी जिक्र किया और उसका सहारा लिया इस फैसले को सुनाने में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन का सिद्धांत है क्या जिसको यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर लागू किया? समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जब कार्यपालिका अत्यंत व्यापक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शक्ति का दावा करती है तो उसे स्पष्ट विधायी अनुमति दिखानी होती है। समझिएगा कि जब भी एग्जीक्यूटिव बहुत ही डाइवर्स और बड़े स्तर पर इकोनॉमिक लेवल पर महत्वपूर्ण शक्ति का दावा करती है तो उसको क्लियर कानून के अंदर लिखा हुआ दिखाना पड़ेगा कि उसके पास ये पावर है, उसको अपनी लीगल पावर को शो करना होगा। और जो ये ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाए गए थे ये क्या प्रभावित करते थे? ये खरबों डॉलरों का व्यापार को इंपैक्ट कर रहे थे, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं इंपैक्ट कर रहे थे और इंटरनेशनल रिलेशन अफेक्ट कर रहे थे, और उद्योगों की संरचना जो किस तरीके से इंडस्ट्री काम करेगी उस पर इंपैक्ट डाल रहे थे। इतनी बड़ी शक्ति इतने बड़े लेवल पर अस्पष्ट शब्दों से नहीं दी जा सकती, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसीलिए याद होगा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर यूएस कांग्रेस को अगर प्रेसिडेंट को इतनी बड़ी पावर देनी होती तो वो स्पष्ट शब्दों से दे सकती थी, अस्पष्ट शब्दों का सहारा नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए मतलब यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं थी। रेगुलेट इंपोर्टेशन जैसे शब्द जो हैं वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। अब देखिए ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच के द्वारा, जिसमें 6 का मेजॉरिटी डिसीजन है और 3 जजों ने डाइसेंट किया है। तो आपको मेजॉरिटी ओपिनियन मैंने बता दिया, मगर डाइसेंट का जो ओपिनियन है उसको भी समझना जरूरी है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। उसमें क्या कहा गया? जस्टिस कावानगू, थॉमस और एलिटो इस फैसले से असहमत थे। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क यह था कि इतिहास में जो टैरिफ है विदेशी व्यापार रेगुलेशन का पारंपरिक उपकरण रहा है।
इसलिए रेगुलेशन शब्द में टैरिफ शामिल हो सकते हैं। मतलब डाइसेंट व्यू रखने वाले जजों का मतलब कहने का यह था कि जो टैरिफ लगाए हैं वैलिड है, क्योंकि रेगुलेशन शब्द के अंदर टैरिफ इंक्लूड हो सकते हैं। डाइसेंटिंग जजों ने यह भी कहा कि मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन का अत्यधिक उपयोग जो है एग्जीक्यूटिव की लचीलापन वाली जो क्षमता है उसको कम कर सकता है, जो उसकी फ्लेक्सिबल पावर है उसको कम कर सकता है। जस्टिस थॉमस ने इस सिद्धांत की वैधता पर भी प्रश्न लगाया कि मतलब जस्टिस थॉमस ने तो यह कह दिया कि जो असेंशियल प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन है, क्वेश्चन डॉक्ट्रिन है, वो वैलिड है भी या नहीं, उसके ही वजूद पर सवाल उठा दिया। ये बेहद जो बहस है पूरी संवैधानिक दर्शन की है, संवैधानिक फिलॉसफी की है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वैश्विक उत्सव और राहत। ये जो निर्णय है यूएस सुप्रीम कोर्ट का, ये केवल कानूनी जीत नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस की पुनः पुष्टि कर रहा है। यहां पर इस फैसले के अंदर कोर्ट ने कहा है कि जो यूएस की कांग्रेस है वो टैक्सेशन नियंत्रित करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा। दूसरा, एग्जीक्यूटिव की यानी कि कार्यपालिका की अपनी सीमाएं हैं। और तीसरा, जो इमरजेंसी है यानी कि आपातकाल संविधान को समाप्त नहीं करता है। और ये जो फैसला है यूएस सुप्रीम कोर्ट का बाजारों के लिए, मार्केट्स के लिए, शेयर मार्केट के लिए एक स्थिरता का संकेत भी लेके आया और उम्मीद है कि मंडे को मार्केट हरी हरी दिखने वाली है सब जगह। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि इमरजेंसी के नाम पर राष्ट्रपति को क्या अनलिमिटेड टैरिफ लगाने की पावर मिलनी चाहिए किसी भी देश के अंदर? और यहां पर तो यूएस की बात हो रही है। क्या किसी भी देश में, यूएस क्या किसी भी देश में, क्या इमरजेंसी के नाम पर आप अनलिमिटेड टैरिफ लगाने की पावर होनी चाहिए किसी भी एग्जीक्यूटिव को? अपनी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और क्या जो टैक्सेशन है वो देश की संसद के पास ही रहना चाहिए क्या? अपना तर्क टिप्पणियों में जरूर बताइएगा। अब आगे बात करते हैं कि इस फैसले का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या सोमवार को गैप अप ओपनिंग होगी? सवाल आएगा ना आपके मन में। संभावना पूरी है, 99%, 99.9%। एक बार तो मान लीजिए सोमवार को मार्केट बिल्कुल हरी हरी दिखने वाली है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये टेम्पररी भी हो सकता है। सकारात्मक कारणों की बात करें तो जो अनिश्चितता थी उसमें कमी आ रही है इस फैसले के बाद, व्यापार बाधाओं में राहत मिलेगी और वैश्विक निवेश भावना में सुधार भी होगा। लेकिन बाजार क्या देखेंगे? सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? क्या ट्रंप चाचा कुछ और तो खेलने वाले नहीं है? अभी वो ईरान पर भी मिसाइल फोड़ने वाली बात हो रही है, पता चले वहां पे फोड़ दिया तो फिर मार्केट गिर जाएगी। समझ रहे हो? क्या कांग्रेस, और यह बात भी, क्या कांग्रेस नया कानून लाएगी क्या? और अन्य व्यापारिक कानूनों का प्रयोग, जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, या उसका क्या उपयोग ट्रंप चाचा कर सकते हैं, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मतलब पूरी उम्मीद है ग्रीन ग्रीन मिलेगी, मगर हो सकता है कि वो एक दो दिन की बात हो। आप पूरा स्टेबल मार्केट नहीं कह सकते, क्योंकि वैश्विक स्तर पर माहौल क्या चल रहा है आप सभी जानते। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत बढ़िया पड़ेगा। निर्यातकों को, जो हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको राहत मिलेगी। जो 18% जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, वो 0% होने वाला है, 0% होने वाला है। जो पहले वाले, या फिर पहले जो 3% था, जो से 3% था, उतना ही वापस हो जाएगा। सप्लाई चेन फिर से रिवाइज होने वाली है। और जो ये मनी और इंडियन करेंसी आईएनआर, रुपये और यूएस डॉलर के बीच का जो डिफरेंस है, उसमें उतार चढ़ाव हमें अभी और देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव संकेत भी है, बट इंस्टेबिलिटी अभी पूरी गई नहीं है। अब बात करिएगा कि आपके मन में सवाल आएगा, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है, क्या यह फैसला अंतिम है? क्या यह फैसला, निर्णय जो है, लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है? क्या टैक्स 100% हटेंगे? देखिए, ये भाई यूएस की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फाइनल डिसीजन है। जैसे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, उस तरीके से मतलब आप ये मान लीजिए 99% ये फैसला फाइनल है, मैंडेटरी है। मगर आपको ये भी पता है, जैसे हमारे यहां पर उसका फैसले का रिव्यू पिटीशन हो सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन हो सकता है, ऐसे ही वहां पर भी ये चीज पॉसिबिलिटी है, 1% ही है। मगर हाँ, आज की तारीख के अंदर फैसले की अगर कानूनी स्थिति की बात करें तो ये जो फैसला है ये पूर्णतः मैंडेटरी है, बाध्यकारी है।
ये टैरिफ को निरस्त करता है। इस फैसले के हिसाब से टैरिफ 0% होने वाले हैं, जितने भी पहले थे मतलब उतने होने वाले, चाहे वो 2-3% थे भारत की बात करें तो, और उसी तरह बाकी के देशों के पर भी वैसे ही होने वाले हैं। आज की तारीख में कोई अपील नहीं है, कोई रिव्यू पिटीशन नहीं है, लेकिन संभावनाएं जो हैं वो सीमित है। ट्रंप भी शांति से तो नहीं बैठेगा, पुनर्विचार याचिका दायर हो सकती है। यूएस कांग्रेस क्या पता स्पष्ट अनुमति वाला नया कानून ही पारित कर दे, वैसे जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। अन्य व्यापारिक कानूनों का सहारा ले ले यूएस, या फिर जो इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है उसमें उससे रिलेटेड लिटिगेशन स्टार्ट हो जाए, तो वो भी एक चीज है जिसका ध्यान में रखना है। फिलहाल की तारीख में बात करें, आज की तारीख में बात करें, तो जो IEEPA है, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट है यूएस, उस पर आधारित जो ये टैरिफ लगे थे, ये असंवैधानिक घोषित कर दिए हैं यूनाइटेड स्टेट की सर्वोच्च न्यायालय ने, और ये अपने आप में एक निर्णायक जीत है। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अंत में हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और निष्कर्ष यही है कि ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। इस मामले ने यह पुनः प्रस्थापित किया है कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, उसके तहत जो कराधान की शक्ति है वो किसके पास है? कांग्रेस के पास है। दूसरा, कार्यपालिका को स्पष्ट विधायी आधार चाहिए, और तीसरा, जो मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन है वो सीमाएं तय करता है, और चौथा, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन है, वो वास्तविक है, वो रियल है, वो संविधान के अंदर है। हमारे यहां भी है, आपको पता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंदर है। ठीक है, ये किसी एक राष्ट्रपति का मामला नहीं था, ये संवैधानिक ढांचे का मामला था, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पॉलिसी का मामला था। और जब आर्थिक शक्ति यानी कि इकोनॉमिक पावर्स जब ज्यादा वास्ट हो जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, तब संविधान हस्तक्षेप करता है। आज यूएस के अंदर संविधान जीता है, और हां, ये राहत और उत्सव का क्षण तो है ही, लेकिन साथ ही जिम्मेदार विश्लेषण इसका आवश्यक है। और जो आज का सेशन हमने किया है वो न्यूज हेडलाइन से बिल्कुल इतर किया है, आपको डिटेल में एक एक बारीक बात बताने के लिए किया है। और ध्यान रखिएगा कि यदि भविष्य में यूएस की कांग्रेस यानी कि यूएस की संसद स्पष्ट अगर अनुमति दे देती है राष्ट्रपति को, तो परिस्थिति बदल सकती है, या भविष्य में यूएस की सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई पुनर्विचार याचिका सुन रही है, उसमें कुछ डिसीजन ले ले, तो भी परिस्थिति बदल सकती है। यदि अन्य कानूनों के तहत सीमित शक्ति का उपयोग हो तो नई बहसें अपने आप में जन्म ले सकती है। परंतु आज की तारीख में, वर्तमान स्थिति में, ट्रंप के IEEPA के आधारित टैरिफ जो हैं वो अवैध हैं। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यूएस कांग्रेस को टैरिफ शक्तियों को स्पष्ट रूप से पुनर्भाषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि ये विश्लेषण आपको 1% भी पसंद आया हो और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस इस पूरे केस का करने में मददगार लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा। अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, बाजार बदलते हैं, राजनीति बदलती है, लेकिन संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो राष्ट्र की नींव तय करता है। और जो आज है यूएस के अंदर संविधान विजयी हुआ है आर्टिकल 1। हमारे यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर काम करता है, मूल संरचना का सिद्धांत काम करता है, सभी जगह काम करता है। आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे साथ हमारे जुडिशरी, एपीयू या दूसरे लॉ के कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट का कोर्स भी है जहां पर आपको बहुत डिटेल में सेशंस कराए जाते हैं। आप हमारी ऐप के माध्यम से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, दून लॉ मेंटर ऐप और जुडिशियल योगी ऐप। दून लॉ मेंटर पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, और जो जुडिशियल योगी है अभी उस पर प्राइमरीली हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज ही उपलब्ध हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जय हिंद।